जयाचे निसंगे समाधान भंगे, अहंता अकस्मात येऊनी लागे, तये संगतीची जनी कोण गोडी, जे संगतीने मती राम सोडी। जिसे संग पाकर समाधान टूटा, अचानक तब आकर रहेगी अहंता, उसे संग देखे तो जन हो भगोड़े, उसे देख कर संग मति राम छोड़े। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभार प्रदर्शित करता हूं, इसलिए कि जिस तरह से आप इस चैनल को प्रतिसाद दे रहे हैं और आस्ते आस्ते सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आपसे विनती है कि आप ये चैनल शेयर करें लोगों से, कहिए लोगों से कि यही एक चैनल है जो सकारात्मक वृत्ति निर्माण करता है। और ये सकारात्मक वृत्ति निर्माण करने के लिए जो प्रोग्राम्स हमने तय किए हैं, उन प्रोग्रामों में हम कभी भी नकारात्मक बात नहीं करते। हमारी खबरें हो या गीतों के बोल बड़े अनमोल हो, संत धारा हो, कई प्रोग्राम्स हैं। उनमें से एक प्रोग्राम है मन के श्लोक। महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाचे श्लोक, इस श्लोक संग्रह का हिंदी रूपांतर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और निरूपण के साथ उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आज का श्लोक क्रमांक है 45। श्लोक ऐसा है और बहुत अहम श्लोक है, ऐसे मुझे लगता है। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, जिसे संग पाकर समाधान टूटा, अचानक तब आकर रहेगी अहंता, उसे संग देखे तो जन हो भगोड़े, उसे देख कर संग मति राम छोड़े। क्या कह रहे हैं यहाँ पे समर्थ रामदास जी? समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि जिसे संग पाकर समाधान टूटा। मनुष्य के साथ ही रह सकता है, लेकिन मनुष्य किस मनुष्य के साथ रहता है ये निर्णय तो उस मनुष्य का है। मनुष्य जो हमारे साथ है उसकी वृत्ति क्या है, उसके व्यसन क्या है, उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है। संगति संग दोषणम ऐसे भी कहा गया है और व्यसने व्यसनेषु सख्यम ऐसे भी कहा गया है। तो संगति संग दोषणम में अगर जो संग है हमारे, उस मनुष्य का व्यसन हमारे पास आ गया तो व्यसने व्यसनेषु सख्यम, तो और तीसरा आदमी जो उसी व्यसन में अधीन है वो भी हमारा दोस्त बनता है और फिर ये दुर्गुणों की एक बड़ी टोली तैयार हो जाती है। फिर मनुष्य का जो समाधान है वो किस में है? वो शांति में समाधान है, सुख में समाधान है, बौद्धिक शांति में समाधान है। चंचल मनोवृत्ति समाधान का मार्ग नहीं है, संचला वृत्ति जो है वो समाधान का मार्ग है। और इसलिए समर्थ रामदास जी हमें सूचित कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जिन लोगों के साथ रहकर आपका समाधान टूट जाएगा। जिसे संग पाकर समाधान टूटा, फिर क्या होता है? अचानक तब आकर रहेगी अहंता, अहंकार तैयार हो जाता है। मेरी संपत्ति, मेरा सुख, मेरा ज्ञान, इससे भी अहंकार तैयार हो जाता है। अहंकाराची गोठी न लगे अज्ञानापाठी, सज्ञानाच्या कंठी झुंबत असे, ऐसे जगतगुरु संत तुकाराम जी ने कहा है। क्या कह रहे हैं इस मराठी अभंग में? अहंकाराची गोठी यानी अहंता जो है उसकी गांठ है, न लगे अज्ञानापाठी, जो अज्ञानी आदमी है उसके पास ये अहंकार नहीं जाता, जो ज्ञानी है उसके पास अहंकार आता है। और सज्ञानी जो है उसके पास अहंकार इसलिए आता है क्योंकि उस मनुष्य की संगत क्या है, वो किसके साथ रहता है, वो किसके साथ मैत्री करता है, दोस्ती करता है, उस पर निर्भर करता है। और इसलिए अचानक तब आकर रहेगी अहंता, फिर क्या होगा? उससे संग देखे तो जन हो भगोड़े। फिर अहंकारी आदमी के साथ लोग नहीं रहते, जो स्वयं को बार बार लोगों के सामने प्रस्तुत करके ये कहता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ,
ये जो अहंकार है, ये अहंकार को लोग देखते हैं और उस व्यक्ति से भाग जाते हैं दूर। और उनका दूर भाग जाना मतलब समाज से ये जो व्यक्ति है अहंकारी, वो अकेलापन महसूस करना शुरू करती है। और इसलिए ये अकेलापन अगर नहीं चाहिए आपको, तो इस तरह से अहंता अपने मन में निर्माण हो, ऐसी कृति मत करो। ऐसी कृति करने के लिए जो प्रवृत्त करता है वो संगत मत करो। फ्लैशबैक, इस तरह से भी श्लोक को हम पढ़ सकते हैं। तीसरा चरण ये कह रहे हैं कि उसे संग देखे तो जन हो भगोड़े। और क्यों ऐसा होता है? उसे देख कर संग मति राम छोड़े। और फिर क्या होगा? जो बुद्धि है, जो निसर्गदत्त बुद्धि है, प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा वैसे देखे तो वो सज्जन है, वो जो संगत है उसकी वजह से प्रज्ञा बिगड़ जाती है। और जो बिगड़ी हुई प्रज्ञा है वो राम का नाम नहीं लेती। इसलिए आखिरी चरण में रामदास जी कह रहे हैं कि उसे देख कर संग मति राम छोड़े। वो राम को छोड़ देते हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में कहा है कि जहाँ राम ना हो उस धाम को छोड़ दो। अगर मति ने ही राम छोड़ दिया, फिर उस व्यक्ति के घर में राम कहाँ से आएगा? समझ रहे हो? फिर एक बार श्लोक सुन लो शांति से। जिसे संग पाकर समाधान टूटा, अचानक तब आकर रहेगी अहंता। उसे संग देखे तो जन हो भगोड़े, उसे देख कर संग मति राम छोड़े। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में, श्लोक क्रमांक 46। आज के लिए यही काफ़ी है, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।